का दर्जा बीजेपी गवर्नमेंट 5 अगस्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से एक काला दिवस मनाने का जो फैसला किया गया है, आप सब जानते हैं और पूरा देश जानता है कि 2019 5 अगस्त को मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर की रियासत को तोड़ करके 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और लद्दाख को झूठी बनाया और जम्मू को एक अलहदा कर दिया। मैं ये समझता हूँ कि मरकज ने जम्मू कश्मीर को एक ऐसा खिलौना बना के रखा हुआ है, जैसे कि यहाँ कोई ट्रेनिंग सेंटर बना के रखा हुआ है कि हर फैसला जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता को लताड़ करके, तोड़ करके, मरोड़ करके किया जाता है, जिसका फायदा वो इलेक्शनों में पूरे भारत के अंदर उठाना चाहते हैं और खासकर इसकी जिम्मेदार जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। हमारा जम्मू कश्मीर का 370 इन्होंने तोड़ा, हमारे जम्मू कश्मीर का 35A इन्होंने तोड़ा, हमारी जमीनें इन्होंने छीन ली, हमारी नौकरियां इन्होंने छीन ली। आज हम निहत्थे होकर रह गए हैं। आज काला दिवस हम इसलिए बना रहे हैं कि हमारी रियासत जो है वो वापस दी जाए। हमको इन्होंने हम पर कोई एहसान नहीं करना है, ना ही इन्होंने हमको रियासत दी थी। ये महाराजा गुलाब सिंह की बनाई हुई रियासत थी, ये महाराजा गुलाब सिंह की वो सबसे बड़ी रियासत, जिसको इन्होंने तोड़ मरोड़ करके इसकी तहस नहस करके इसको रख दिया है। अमित शाह जी ने कहा था तब के संसद में कि जब समय आएगा तो मिल जाएगी, तो आप लोग क्यों हल्ला कर रहे हैं? अमित शाह को मुझे नहीं लगता है कि 9 महीने में तो बच्चा भी पैदा हो जाता है। इनके दिन कब ठीक होंगे, कब हालात ठीक हो जाएंगे, तो ये देना नहीं चाहते हैं। ये सिर्फ फ्रॉड कर रहे हैं, ये सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इलेक्शन, पंचायत की इलेक्शन करानी हो तो हालात ठीक होते हैं, असेंबली की करानी हो तो हालात ठीक होते हैं, पार्लियामेंट की करानी हो हालात ठीक होते हैं, बीडीसी की डीडीसी की करानी हो हालात ठीक हो जाते हैं, और रियासत का दर्जा देना हो तो हालात खराब हो जाते हैं। ये इनके दिल में बेईमानी है, ये बेईमान है। इन्होंने पूरे देश के लोगों को अपनी इन बेईमान चालों से पूरे देश को सता के रखा हुआ है। और चलो हम ये कहते हैं कि इन्होंने अगर कहा था एक विधान एक निशान, अगर उन्होंने कर दिया तो उसके दायरे में रह करके हमारी रियासत को क्यों छीना? अगर इन्होंने देनी थी तो छीना क्यों? ये कहते थे कि जी रियासत को 2 टुकड़े करके दफा 370 को तोड़ करके जहाँ मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी। कहाँ मिलिटेंसी खत्म हुई? जितने भी अटैक हुए हैं बीजेपी के दौर में हुए हैं, चाहे पुलवामा हो, चाहे वो पहलगाम का हो, चाहे पुंछ का हो, शिवखोड़ी का हो, कहाँ है इनका वो अमन को? वो कहते हैं इलेक्शनों के लिए सिर्फ अमन है, रियासत का दर्जा देने के लिए अमन नहीं है। आज हमने सबने मिलकर के, हमने भी रखा था, कांग्रेस ने भी रखा था, अब हमने मिल करके ये प्रोटेस्ट यहाँ पर किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो डिमांड करती है मरकजी सरकार से कि हमें फौरी तौर पर रियासत का दर्जा जो है वो बहाल किया जाए और हमारी जमीनें सेव की जाएं, हमारी नौकरियां सेव की जाएं। हम इससे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं। इन्होंने तो बहुत सारी 12 स्टेटें जो हैं वो देश के अंदर ऐसी हैं जहां उनकी ज़मीनें भी सेफ हैं, उनकी नौकरी भी सेफ हैं। फिर जम्मू कश्मीर के लोगों को ये एक स्पेशल स्टेटस था। और मैं एक बात और बताता हूं, जम्मू कश्मीर के लोगों का हिंदुस्तान के लोगों पर एहसान है। ये हमारा मुल्क अलहदा था, लेकिन हमने असेंबली के अंदर बिल पास करके हिंदुस्तान के साथ रहने का फैसला किया था। उनका हम पर कोई एहसान नहीं और उन्हें अपने एहसान के पाबंद रहना चाहिए और हमारी रियासत को बहाल करना चाहिए। मरकज का हिंदुस्तान की रियासत का जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों का एहसानमंद रहना चाहिए। हमने उनके साथ हाथ मिलाया है, हमने अपने आप को उनके हवाले किया था, इसलिए कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है। हम उस सेकुलर मुल्क के अंदर रहना चाहते थे, वरना उस वक्त बहुत सारे लोग पाकिस्तान में भी जाना चाहते थे। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी जमात थी जिसने पाकिस्तान को ठुकरा करके हिंदुस्तान के साथ रहने का फैसला किया।